हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद नितिन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। आज मार्केट हमारी अप्रोक्सीमेट फ्लैट ओपन हुई है क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पे हल्का फ्लैट ओपन हुई और यहीं से कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट नीचे गई अपने लेवल के ऊपर। प्रॉपर तरीके से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन किया और यहाँ कहीं बहुत अच्छे तरीके से रेजिस्ट किया। फिर अपना नेक्स्ट लेवल मार्केट ने ट्रेड किया और इस लेवल के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट लिया। 22,516 हमारा पहला लेवल था और 22,425 हमारा सेकंड लेवल था। एज पर आर एनालिसिस जो हमने लास्ट टाइम एनालिसिस की थी, तो उसी तरीके से मार्केट ने अपने लेवल्स के ऊपर टारगेट दिया। यहाँ पे हल्की सी कंफ्यूजन ये थी कि जो निफ्टी 50 मार्केट है वो डाउन साइड ब्रेक कर रही थी और जबकि बैंक निफ्टी हमारी अपर साइड ब्रेक कर रही थी। फिर जो बैंक निफ्टी है वो भी इस वाले पॉइंट के पास नीचे आना शुरू हो गई और ये एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। आज भी मैं आप लोगों के साथ लाइव के ऊपर स्ट्रीम के अंदर जो अवेलेबल था और काफी अच्छा हैंडसम जो प्रॉफिट है वो बुक किया। अब बात करते हैं कि मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले हम चलते हैं डे टाइम फ्रेम के ऊपर। डे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट कल वाले हाई से रेजिस्टेंस लिया और लो तक आने की कोशिश की और ये मैंने सुबह ही मार्केट के अंदर जो एनालिसिस है उसके अंदर भी आप लोगों को बताया था। अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्ट करती है तो आज का लो यानी कि प्रीवियस डे का जो लो है वहां तक के हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। सो अब मंडे के दिन मार्केट क्या करेगी, ये वाला जो मार्केट की है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे जो मार्केट में है वो सपोर्ट का काम मार्केट के अंदर करेगा। सो 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर मार्केट हमारी अपर साइड निकलती है तो अपर साइड के लिए हमें जस्ट एक सिंगल लाइन जो है, ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ यहाँ पे करनी होगी और प्रॉपर तरीके से मार्केट उसको रिस्पेक्ट भी कर रही है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं कंसोलिडेट करती है और फिर ब्रेकआउट करती है तो बहुत अच्छे टारगेट्स जो है मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला टारगेट 22,516 रहेगा, दूसरा टारगेट 22,633 रहेगा। गैप अप के बाद एक बार रीटेस्ट का वेट करेंगे, दोनों टारगेट समेत दोबारा आराम से मिल सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो फिर हम ये वाला जो लेवल है 22,516 उसके ऊपर ही मार्केट में जो है ट्रेड कर पाएंगे और 22,633 तक के टारगेट हम कॉल के डायरेक्शन में देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इस निफ्टी के एनालिसिस के बाद मैं बहुत अच्छी लर्निंग आप लोगों को देने वाला हूं और उस लर्निंग के बाद इसी वीडियो के अंदर हम जो है बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे। सो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। पुट की डायरेक्शन में अगर बात की जाए तो पुट की डायरेक्शन में हमें सिंपल सा एक प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा जो काफी अच्छा हमें नजर आ भी रहा है। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं से हम इसको जो है ट्रेंड लाइन को जो है कनेक्ट करेंगे। फिलहाल ये ट्रेंड लाइन में पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर यहाँ कहीं से कनेक्ट हो जाए, ठीक है ना, तो प्रीवियस काफी अच्छा पुराना जो है कनेक्शन हमें या जो कनेक्ट है मार्केट के अंदर मिल जाता है। सो एक सपोर्ट मार्केट में है, दूसरी सपोर्ट है, यहाँ कहीं मार्केट के अंदर सपोर्ट हल्का सा पेंडिंग है। ठीक है ना, तो हल्का सा मार्केट के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, यस यहाँ कहीं, ठीक है ना। तो मार्केट यहाँ कहीं अगर फ्लैट ओपन होके कुछ भी कंसोलिडेट करती है और मार्केट ब्रेक डाउन करती है तभी हम डाउन साइड के लिए जो है मोमेंटम देख सकते हैं। डाउन साइड के लिए हमारे पास कौन कौन से लेवल अवेलेबल है वो देख लेते हैं। तो डाउन साइड के लिए अगर मार्केट हमारी यहाँ पे फ्लैट ओपन होके नीचे ब्रेक करती है फिर बहुत अच्छे मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला जो ब्रेक डाउन होना चाहिए वो 22,359 यहाँ पे रहेगा। दूसरा ब्रेक डाउन 22,272 का हमारे पास रहेगा और फिर 22,167 हमें लास्ट टारगेट मिलेगा। बहुत अच्छा हो जाएगा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके एक बार रिटेस्ट करके नीचे आए। सिंपल ये सिनेरियो है। या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन होके यहाँ कहीं कंसोलिडेट करे और फिर नीचे की साइड मार्केट निकले, फिर काफी अच्छे जो मोमेंटम है डाउन साइड मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो सिंपल सा ये सिनेरियो है निफ्टी 50 के अंदर। एक चीज मैं आप लोगों को और यहाँ पे समझा देता हूँ। हम यहाँ पे जो लाइव स्ट्रीम है उसके अंदर फॉरेक्स के बारे में भी हम सीख रहे हैं और फॉरेक्स काफी अच्छी चीज है, ये नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत परेशानी है। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं है यानी कि उनको ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो लॉस में मेकिंग है ना, वो लॉस मेकिंग है, वो अपना फॉरेक्स के अंदर भी काम कर सकते हैं। जैसे फॉरेक्स के अंदर US30 है, बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह चलती है। जैसे गोल्ड है ना, XAUUSD है ना, अगर आप इनके अंदर भी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। US30 का जो लोड साइज है वो $66 का आपको पड़ता है और जो गोल्ड है उसका $6 के अंदर आपको पड़ता है। अब इसके लॉट साइजिंग क्या है ये सबसे जरूरी है।
सबसे ज्यादा जो लॉट साइजिंग शुरू होती है सबसे माइनर या छोटे से साइज से, वो होता है माइक्रो लॉट साइज, जिसको हम 0.01 के साथ काउंट करते हैं, और ये भी 0.01 होता है। तो 0.01 यानी कि सबसे छोटे लोट का जो मार्जिन यूज होता है वो $6 होता है, और जब जो सबसे छोटे लोट का US30 के अंदर होता है वो 66 होता है। अब ये माइक्रो लोट कैसे होते हैं वो हम इसको समझ लेते हैं। माइक्रो लोट जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसका सबसे छोटा लॉट साइज है, यानी कि जैसे हमारा ₹1 होता है, इसके अंदर हमारे 100 पैसा होता है। सो वैसा ही हम इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.01 हमारा माइक्रो लॉट होता है सबसे छोटा, और 0.02 2 माइक्रो लॉट हो गए, 3 माइक्रो लॉट हो गए, 4 माइक्रो लॉट हो गए, सो ऑन करते करते 0.99 हमारे 99 जो माइक्रो लॉट है वो हो जाते हैं। अगर इसमें एक और हम ऐड करते हैं तो 1.00 हो जाता है, यानी कि एक मेगा लॉट मार्केट के अंदर बन जाता है। मेगा लॉट का मतलब है कि 100 की क्वांटिटी, है ना। इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 के अंदर पहले 50 की क्वांटिटी होती थी, बट अब ये 50 की क्वांटिटी 25 की रह गई है, ठीक है ना। आज से ये 25 की रह गई है क्योंकि कल एक्सपायरी थी, तो आज जो है 25 से इसकी क्वांटिटी रह गई है, हाफ इन्होंने लॉट साइज कर दिया। सेम एज इट इज अगर इन माइक्रो लॉट्स को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 25.55 आपकी ये जो माइक्रो लॉट है ये आपकी क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। गोल्ड के अंदर बड़ा अच्छा काम करता है। गोल्ड के अंदर जैसे 23,000 का 2300 का अगर कोई प्राइस चल रहा है और 2301 हो जाता है, तो इसका एक पॉइंट यानी कि 100 पिप्स मूव करता है। इसके अंदर पिप्स होते हैं, है ना। पॉइंट्स हम बैंक निफ्टी के अंदर कैलकुलेट करते हैं, इसके अंदर हम पिप्स कैलकुलेट करते हैं। तो गोल्ड के अंदर अगर 2300 से 2301 हो जाता है तो 100 पिप्स ये मूव कर देता है, यानी कि 0.01 जो हमारा माइक्रो लॉट है वो हमें कितने डॉलर्स देगा, वो $1 हमें यहाँ पे देगा। एज इट इज अगर 2300 मूव करके 2305 हो जाता है, यानी कि 5 पॉइंट मूव कर जाता है, यानी कि हमें 500 पिप्स यहाँ पे मिलते हैं। तो यही जो हमारा एक माइक्रो लॉट है 0.01, ये हमें कितने डॉलर देगा, $5। सिंपल, इतना सा सिंपल जो हमारा है वो काम मार्केट के अंदर डॉलर के अंदर चलता है। सो ज्यादा नहीं तो सिंपलेस्ट चीज जो होती है वो गोल्ड के अंदर होती है, फॉरेक्स के अंदर, गोल्ड के अंदर, है ना। इसका सिंबल जो है, स्क्रिप्ट है, वो XAU USD होता है, मतलब XAU USD, है ना। गोल्ड टू USD होता है ये, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारा पिप साइज ऐसे चलता है, बहुत अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन चलते हैं। सो आप लोग इस चीज को भी ट्राई कर सकते हो। ऑक्टा FX के अंदर अगर आप अकाउंट खुलवाते हो, या फिर एक्सनेस के अंदर अगर आप अकाउंट खुलवाते हो, जिनका लिंक मैंने नीचे दिया गया है, आप लोगों को बोनस मिलता है। जैसे $100 आप खुद डालते हो प्लस $100 आपको जो ब्रोकर है वो आपको देता है। सो कुल मिला के $200 के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन आपको ऑक्टा FX के अंदर मिल जाएगा। सिंपल। एक्सनेस के अंदर आप लोगों को इस तरीके का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है फिलहाल, ऑक्टा के अंदर ये है, ठीक है ना। तो ऑक्टा FX के अंदर आप लोग इस तरीके से अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हो। बिफोर लाइव ट्रेडिंग आप लोगों को डेमो का भी ऑप्शन मिलता है। डेमो के अंदर आप आर्टिफिशियल $200 डालकर उसका जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके अंदर अपने जो स्ट्रेटेजीज हैं, जो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हैं, उनको आप ट्रेड कर सकते हो। प्राइस एक्शन, कैंडल्स, पैटर्न्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। सो ये थी एक लर्निंग। आप लोग लॉस मेकिंग जो सेगमेंट्स हैं उनको छोड़कर आप थोड़ा सा इस साइड भी देख सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर डे टाइम फ्रेम है उसके अंदर हम देख लेते हैं। आज का जो मार्केट का हाई है ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। प्रीवियस डे का जो लो है एज अ सपोर्ट मार्केट के अंदर मंडे के दिन काम करेगा। सो हमें क्या करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अगर मार्केट हमारी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलती है, ट्रेंड लाइन कौन सी बन रही है, ये कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ कहीं से अप निकलती है तो फॉर श्योर हम यहाँ से कॉल की पोजीशन लेंगे, जिसमें पहला 48,387 हमारा छोटा सा टारगेट रहेगा, और फिर जो लास्ट रहेगा वो 48,648 ही यहाँ पे रहेगा, जहां पे हमें मार्केट से एग्जिट करना होगा। सिंपल सा सिनेरियो मार्केट के अंदर ये चीज अवेलेबल है।
गैप अप के बाद एक बार रीटेस्ट के वेट करेंगे और मार्केट में यहीं तक का हम अपना जो टारगेट है वो देखेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर ये वाला जो सिनेरियो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का मार्केट में काम करने वाला है। बाकी इसके ऊपर निकलता है तो आप लोगों के साथ मैं लाइव स्ट्रीम के अंदर हूँगा, ठीक है ना। यूट्यूब के ऊपर मेरा लाइव स्ट्रीम चलता है, आप वहां पे मेरे साथ जो है जुड़ सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। दमन लाइव ट्रेडिंग आपको ऊपर आई बटन के अंदर इस चैनल का नेम मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हो दमन लाइव ट्रेडिंग, अगर आप सर्च करते हो तो आप लोगों को मेरा चैनल जो है सर्च में मिल जाएगा। सो बात करते हैं डाउन साइड। डाउन साइड के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा सिनेरियो है, ये वाले 2 पॉइंट कनेक्ट कर लीजिए मोटा मोटा, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट के नीचे अगर मार्केट निकलती है ना, फ्लैट ओपन होके यहाँ कहीं कंसोलिडेट करती है, तो नीचे मार्केट में 48,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट मौजूद है ना। पहली तो चीज ये कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर फिर भी किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट करके निकलती है फिर तो थोड़ा टफ हो जाएगा, हमें अवॉइड करनी पड़ेगी, मार्केट जो है वो ट्रेंड जो है अवॉइड करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करता है या ऊपर से सीधा ओपन होने के बाद यहां कहीं कंसोलिडेट करता है, दोनों सिनेरियोज में जब भी ब्रेकआउट करेगा तभी हम डाउन साइड पुट की डायरेक्शन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सो पहला टारगेट हमारा 47,743 रहेगा, दूसरा टारगेट 47,492 रहेगा, जहां पे मार्केट में हमें एग्जिट करना है। सिंपल इतना सा काम, ठीक है ना। गैप डाउन के सिनेरियो में देखो बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाएगी मार्केट तो बहुत स्लो मोमेंटम हो जाएगा, जिसमें हमें अपनी क्वांटिटी जो है बहुत ज्यादा लो रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी के अंदर कुछ इस तरीके से हम काम धंधा कर सकते हैं। और ज्यादा वीडियो के अंदर कुछ है नहीं, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है ट्रेड विद नेतर, आप इसको भी जो है एनालिसिस, इसके ऊपर जो है चैनल है इसको लाइक कीजिए, इसके ऊपर मैं एनालिसिस जो है वो अपलोड करता हूँ। और इस चैनल को जरूर आप जो है सब्सक्राइब कीजिए। लाइव जो होता है वो एक लाइव क्लास की तरह मैं आप लोगों का जो है ट्रेड में बताता हूं, आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। आज के अंदर भी बहुत सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं, फॉरेक्स के रिगार्डिंग, प्राइस एक्शन, हर एक ब्रेकआउट मैंने इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें है, लाइक ब्रेकआउट कैसे होते हैं और किन किन टाइप के ब्रेकआउट होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट होते हैं, वो सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, इनको ब्रेकआउट के तरीके से कैसे ट्रेड किया जाता है, कैंडल्स कौन कौन सी होती हैं, इनको कैसे ट्रेड किया जाता है ना। तो बहुत सारे सेटअप्स मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है वो डिस्कस किए हैं। सो आप लोगों को जो लाइव स्ट्रीम है वो जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम भी दिया गया है, आप टेलीग्राम का चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिए, सो दैट आप लोगों को कुछ नई अपडेट मैं दे सकूं। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं मंडे की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।